हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती की जो क्लासेस स्टार्ट मैंने किया मैथ्स का, तो मैथ्स का क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जैसे यहाँ पे देख रहे हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न जो है कि यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न देखेंगे जो भी जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्न को देखेंगे। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद यदि आपका कोई सजेशन रहेगा और कोई डाउट भी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद यदि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इस वीडियो में आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो आगे और भी वीडियोज आएगा। जो भी टॉपिक रहेगा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, उसका वीडियो जो कि आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तभी आगे का वीडियो आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आगे जो भी वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन सभी का हमने पिछले वीडियो में जो है डिफिनेशन देखा था और कुछ एग्जाम्पल भी जो है कि यहाँ पे पिछले वीडियो में देखा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेंगे, ताकि आप जो है कि नंबर को अच्छी तरह से पहचान सके। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न आप लोग को करवाते हैं। इससे पहले यहाँ पे आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a है। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का यदि गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है कि उसका अपोजिट कर देना होता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब a/b है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो b/a हो जाएगा। यदि 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम यदि पूछेगा तो 4/7 का 7/4 हो जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है, यानी जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि उल्टा कर देना होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर केवल एक संख्या लिखा हुआ रहता है, केवल मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे 1 जो है कि छिपा हुआ रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे b/a का योज्य प्रतिलोम। अगर योज्य प्रतिलोम कहेगा तो उसका जो है कि साइन बदल दिया जाता है, यानी कि यदि प्लस में है तो उसे माइनस में कर देंगे और माइनस में रहेगा तो उसको हम प्लस में कर देंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं a/b का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, तो -a/b हो गया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे -7/3 दिया गया है, इसका यदि योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, जो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि साइन बदल जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका 9/4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 9/4 का यदि आपसे योज्य प्रतिलोम पूछ दे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि योज्य प्रतिलोम में साइन जो है कि बदल दिया जाता है। यदि प्लस में कोई संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो वह प्लस में हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे इनमें से कौन सी संख्या -5/7 में जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी संख्या जिसमें -5/7 में जो जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, 2/3 जो है कि प्राप्त होना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि आप जो है कि x मानकर चलेंगे। जैसे इसमें जोड़ना है तो -5/7 में हम x जोड़ेंगे यानी कि प्लस कर देंगे। x यदि जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 2/3 जो है कि इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेथड के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ, डायरेक्ट इतना आप लोगों को करना नहीं होगा जब एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो। और ये देखिए, ये 7-8 का ये टॉपिक है। तो जब पलामू 4th ग्रेड का एग्जाम जब होगा, जो सिलेबस होगा वह 6 से लेकर 10 तक का जो भी मैथ है वहीं से जो है कि आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है कि x का मान निकालना है।
तो x का मान निकालना है तो ये वाला हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको जो है कि हम इधर ला लेंगे। तो इधर लाने पे क्या हो जाएगा, जैसे x इक्वल टू ये 2/3 था। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है हमारा ये वाला इधर देखेंगे ये माइनस में पूरा संख्या है, और जैसे ही इधर आ जाता है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5/7 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जैसे साइन बदल जाता है, कहने का मतलब है कि यदि आप माइनस बराबर को उधर चला जाता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस जो होता है माइनस में चला जाता है। उसी प्रकार से यदि मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, और डिवाइड जो होता है उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ये जो है कि आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया। अब ये एलसीएम यहाँ पे निकालना, मतलब भिन्न का जोड़ हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये x इक्वल टू देखेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 3 और 7 का, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इससे और इसमें इससे। तो यहाँ पे 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया। ऐड करेंगे दोनों को तो ऊपर 29 होगा और नीचे में 21 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन जो सी देख रहे हैं वह सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि -5/7 में हम ये संख्या जोड़ेंगे, 29/21 जोड़ेंगे तो हमें ये वाला जो है कि संख्या प्राप्त हो जाएगा, 2/3 प्राप्त होगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे क्या है कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 5 और 7 के बीच जो है कि कितनी परिमेय संख्या जो है कि आ सकती है, परिमेय संख्याओं जो आ सकते हैं वो बताना है। जैसे आप लोगों को बता दें कि 5 और 7 के बीच में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा नंबर जो है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे 13/2 परिमेय संख्या के बारे में आपने पिछले वीडियो में डिफिनेशन पढ़ा था कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13/2 कहने का मतलब ये क्या हुआ, देखेंगे तो यहाँ पे लगभग जो कि ये 6.5 का मान हो गया, मतलब कहने का मतलब 5 से ज़्यादा हो जाएगा और 7 से कम हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 11/2 यहाँ पे देखेंगे तो ये 5.5 का वैल्यू हो गया, यानी कि 5 से ज़्यादा और 7 से जो है कि कम हो गया। इस तरह से बहुत सारे नंबर जो है कि 5 और 7 के बीच में जो है कि आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अनंत हम इसको बोल सकते हैं, अनंत इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं 5 और 7 के बीच में, ऐसे बहुत सारे संख्या आएंगे जो कि परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, √2 और √3 का गुणनफल डैश होता है। कहने का मतलब देखिए ये √2 आप देख रहे हैं तो √2 ये क्या है, कौन सी संख्या है, तो आप जानते होंगे कल मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो संख्या होते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है, मतलब वर्गमूल जो है कि पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, वह अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है, और ये √3 देख रहे हैं ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों का गुणनफल जो होगा आप इस प्रकार से गुणनफल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ किस प्रकार से गुणनफल इस दोनों को करना है। जैसे √2 है और मल्टीप्लाई करना है √3 में, तो दोनों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देख रहे हैं √6 हो जाएगा। तो √6 जो आया ये आपका क्या हो गया, तो ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल जो है कि नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्गमूल जैसे आप 9 देख रहे हैं तो 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये आपका पूर्ण वर्गमूल इसका निकल जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका वर्गमूल जो है कि नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 4 या फिर 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। जैसे आप लोग को बता दें कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को यदि जोड़ेंगे तो दोनों का जो योगफल होता है वो परिमेय के बराबर ही आता है, लेकिन अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय संख्या के बराबर आ जाएगा, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या ले लेंगे, ये दोनों इस प्रकार से ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे √3 प्लस का यहाँ पे √2 कर देते हैं, ये 2 जोड़ भी दे रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा।
लेकिन यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो 5 है ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। और उसी प्रकार से हम ले लेते हैं रूट, अभी जो देखा हमने 6 ही ले लेते हैं, तो रूट 6 क्या है, तो अपरिमेय है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा कौन सी संख्या कहलाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं यहाँ पे पूर्णांक है, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है। यानी जितना भी अपरिमेय संख्या होता है वह क्या कहलाता है, तो आप लोग कल वीडियो देखे होंगे, पिछला वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया था उसमें आप लोग को डायग्राम के अनुसार डायग्राम बनाकर भी आप लोग को दिखाया था और बताया भी था वहाँ पर कि वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होते हैं उन सभी का जो है कि सभी को मिलाकर का जो है कि वास्तविक संख्या को बनाया जाता है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होते हैं वह सभी मिलकर क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी अपरिमेय संख्या है वह क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी जो वास्तविक संख्या, ये मान लीजिए पूरा हो गया, ये वाला बॉक्स मान लीजिए वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सा होता है, तो परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है। दोनों को मिला करके यहाँ पे वास्तविक संख्या बनता है। तो इसीलिए जो परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या जो है कि वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसका वर्गमूल जो होगा वह परिमेय होगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे इसका, यदि आप देखेंगे ये नंबर जो देख रहे हैं किसी का वर्गमूल नहीं है। यहाँ पे ये वाला नंबर जो, यानी यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो देख रहे हैं किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 324, ये 18 का वर्गमूल हो जाएगा। यानी ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या एक प्रकार से हो गया। परिमेय संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है उसी को जो है कि परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √3 324 यदि इसको हम लिखेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। लेकिन यही संख्या हम 512 जैसे बी ऑप्शन में दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कोई भी संख्या का वर्गमूल ये नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से 544 का भी नहीं होगा और 420 भी जो है नहीं होगा। तो किसका वर्गमूल परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं 324 का जो वर्गमूल होगा वह एक परिमेय संख्या होगा। जैसे 18 आया तो 18 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 1 भी छिपा हुआ है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर दिया गया है, एक है, ये क्या है ये बताना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक फार्मूला, यहाँ पे a+b इसको मान लीजिए, इसका होल स्क्वायर, यानी a+b का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो आप पढ़े होंगे कि a² प्लस का b² और प्लस का 2ab, इस प्रकार से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे a आप मान लेंगे इसको और b मान लेंगे इसे। ये वाला हो गया नंबर ए और ये वाला नंबर हो गया बी। तो इस प्रकार से करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू क्या होगा, √3 इंटू √11। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस 11 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे रूट का तो 11 होगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√11 3 जा 33, मतलब 11 में 3 से करेंगे 33 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 3 14 और प्लस का 2 इस प्रकार से। तो पिछले वीडियो में पिछले अभी आपने देखा पीछे कि जो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है क्या कहलाता है, तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अभी पीछे आपने देखा, कॉन्सेप्ट भी आप लोग को मैंने बताया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो बी देख रहे हैं वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है संख्या 0.232323 करके यहाँ पे डॉट है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 2323 इस प्रकार से बार बार जो है कि आ रहा है। तो बताना है कि परिमेय संख्या के रूप में कैसे हम इसको लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देख रहे हैं कि 23 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.23, ऊपर में रेकरिंग दे देंगे। ये रेकरिंग का साइन यानी कि बार का साइन भी कहते हैं, जो ये बार इंडिकेट करता है कि ये जो संख्या है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए
इस तरह के संख्याओं को जब परिमेय के रूप में लिखना होता है तो क्या करते हैं कि ये जो है कि ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल की जगह पे मतलब ये हटा देंगे, डेसिमल को हटा देना है, ये इधर 0 है। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो नंबर देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे रेकरिंग दिया गया उसको लिख देंगे और नीचे क्या करना होता है कि जितना नंबर के ऊपर देख रहे हैं 1 और 1 2 डिजिट है, जितने डिजिट के ऊपर में रेकरिंग दिया जाता है उसको जो कि ऊपर लिखा जाता है, सॉरी नीचे जो है कि उतना 9 लिखा जाता है। ठीक है ना, क्या करते हैं नीचे में उतना 9 दे देते हैं। अगर यहाँ पे 3 डिजिट रहता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और देते हैं 0.732 इस प्रकार से यदि संख्या रहेगा, देखिए ये वाला बार बार आ रहा है तो इस प्रकार से हम ये वाला संख्या इसको ऐसे लिख सकते थे .732। ठीक है, ये वाला संख्या बार बार आ रहा है। तो जब ये संख्या बार बार आ रहा है तब क्या करेंगे, ये रेकरिंग का साइन दे दिए, यानी कि बार का साइन दे दिए। इसको यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखना होता तो देखिए 3 डिजिट था तो 39 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। यानी पिछले वीडियो में बताया था कि ये 0 ये डेसिमल के जगह प्लस करते और ये जो नंबर दिया गया ऊपर लिखते और जितना नंबर है नंबर के ऊपर बार उसको नीचे उतना 9 लगाते हैं। तो ये 0 तो हट जाएगा, तो वही संख्या यहाँ पे देख रहे हैं तो 23/99 हो जाएगा और ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि P/Q के रूप में ये आ गया। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 7/12 हो तथा उनमें से पहली संख्या 5/-14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 संख्या दिया गया है और दोनों का गुणनफल जो है कि 7/12 यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे पहली संख्या के जगह पे हम लिख देंगे 5 अपॉन में क्या लिखेंगे -14। ठीक है, और इंटू दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है जो कि दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है और यहाँ पे 7/12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे ये दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो है कि इधर आ जाएगा। अभी पीछे मैंने आप लोग को जानकारी दिया है कि जब मल्टीप्लाई में होता है और बराबर के उधर जाता है तो क्या में हो जाता है, तो वह डिवाइड में हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये इधर आएगा तो 5/-14 ये डिवाइड में होगा। ठीक है ना, अब देखेंगे दूसरी संख्या निकालना है, ये वाला 7/12 हो गया, ये डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में तो ये वाला पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यानी -14 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है कि नीचे आ जाएगा। ये जो है कि कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम होगा कि ये कैसे हुआ। जैसे ये वाला जो डिवाइड देख रहे हैं इसको जब मल्टीप्लाई में बदला जाता है तो राइट साइड जो होता है ये वाला देख रहे हैं इधर वाला संख्या पलट जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे जो कटेगा नंबर उसको काट देंगे, जैसे 2 से इसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स में और इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में, और कटेगा नहीं कटेगा। ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में 7 से तो 7 7 जा 49 और 6 में 5 से तो 6 5 जा 30। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए माइनस छूट गया है, माइनस ये वाला जो था ना माइनस यहाँ पे रहेगा क्योंकि माइनस का साइन था। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, ये वाला नंबर देख रहे हैं पहली संख्या और ये वाला दूसरी संख्या, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चेक भी कर लीजिए, 5/-14 है इंटू मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ कितना आया था -49/30 आया था, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 7 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 7 से काटेंगे 7 टाइम्स में, 5 से काटेंगे 1 टाइम में और इसको 5 से काटेंगे 6 टाइम में। ठीक है, और कटेगा नहीं कटेगा तो ऊपर में बचा 7 और नीचे 2 6 जा 12। ये आया ना, चेक इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह का ऊपर जो क्वेश्चन आपने देखा, ये सभी एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो यही वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करना चाहता था। मैथ से संबंधित जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो क्वेश्चन बन सकता था उसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता था। आई होप कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसमें आप क्या सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के बारे में आप सजेशन दीजिए। आपका यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसी तरह के और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उसका वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करते रहूँगा। यदि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को ज़रूर से बताना है और इसमें क्या सुधार चाहते हैं ये भी आप लोग जो है कि बताएंगे और लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।